हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल हमने घात और घातांक पर आधारित कुछ प्रश्न कराए थे। आज उन प्रश्नों से आगे हम कुछ प्रश्न और कराने वाले हैं। आज मैंने बोर्ड पर 15 प्रश्न लिखे हैं। इन सब के जो है आंसर मैं आज आपको यहीं के यहीं सॉल्व कराऊंगा। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। तो आते हैं पहले सवाल पर। देखिए, आप इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, a⁴m = a⁴n। जब बेस समान होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में m = n हो जाएगा। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। 3x + 8 = 3 2x + 1। हमने 27 को 3 में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये लोएस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है। तो लोएस्ट नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, लार्जेस्ट नंबर को लोएस्ट नंबर में चेंज कर सकते हैं। इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमने इन दोनों को सेम बना लिया है, बेस समान कर लिए हैं। अब घातें भी इक्वल हो जाएंगी। x + 8 = 3 2x + 1। तो x + 8 = 6x + 3। ठीक है, 6x - x = 8 - 3। 5x = 5, x = 1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 निकाली है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 3 × 10 × 27 × 2 = 9 × 2 × 3n। दोस्तों, हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, जो लोएस्ट नंबर है उनको चेंज नहीं कर सकते, इनकी फॉर्म में हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो 3 × 10 = 3 × 3, 2 पहले से है, = 3 × 2 × 2 पहले से है, × 3n। अब देखिए, 3 × 10 × 3 × 6 = 3 × 6 × 3n। सॉरी, ये 3 × 4 होगा। 3 × 4 हो जाएगा 16। मैंने आपको बताया था, जब a⁴m × a⁴n होता है तो a⁴m + n हो जाता है, इसलिए यह दोनों घातें जोड़ करके 16 हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर 3 × 4 + n हो जाएगा। तो जब बेस समान होंगे तो घातें भी समान हो जाएंगी। तो 16 = 4 + n। इस प्रकार n की वैल्यू 16 - 4, n = 12। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोलता है 125 की पावर 2/3 और इंटू 625 की पावर -1/4 = 5 की पावर x। हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 125 × 2/3 इंटू 625 × -1/4 = 5 ये 5 की पावर, यहाँ पे लोएस्ट नंबर 5 दे रखा है। हम कोशिश करेंगे कि इनको भी 5 की पावर में ही चेंज कर लिया जाए। तो ये 5 की पावर 3 होता है, आप सब जानते हैं। और हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो पावर होती है, यानी बेस अपॉन में डिनोमिनेटर में जो पावर है, उस पावर को सेम बनाने की प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर आराम से सेम बनना है। इसी प्रकार यहाँ 5 × 4 होता है, इंटू -1/4 = 5 × x। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 5 × 2 × 5 × -1 = 5 x। तो 5 × 2 - 1, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। ऐड होने पर ये माइनस या प्लस से मिलाएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा, = 5 x। तो 5 × 1 = 5 x। बेस समान हो गए, पावर इक्वल हो जाएंगी, x की वैल्यू 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 × 0 + 3 × -1 अपॉन 3 × -1 + -3 × 0।
देखिए हमने कल आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार यहाँ पर 1 प्लस 1/3 और जिसकी पावर माइनस होगी वो डिनोमिनेटर में पावर चली जाती है, यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। उसी प्रकार 1/3 - 1। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 1, 3 × 3 + 1, 3 + 1/3 अपॉन, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ गया 1 - 3, 3 × 3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, 4 + 4/-2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आएगी -2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5th नंबर का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6.25 to the power 1/2 into 0.0144 to the power 1/2 + 1 upon 0.027 to the power 1/3 into 81 to the power 1/4। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि जो पावर डिनोमिनेटर में दे रखी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार पावर 2 मिल जाए जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ। तो कोशिश करेंगे बनाने की। 625 जो होता है वो 25 × 25 होता है, ठीक है। यहाँ पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.5 to the power 2 × 1/2 इंटू, इसी प्रकार यहाँ पर ये जो है 144 दिया है, 144 जो होता है 12 × 12 होता है। अब यहाँ पर भी पॉइंट की बात आ रही है, पॉइंट में 1 2 3 4 डिजिट्स दे रखी हैं तो हम 4 बनाने की कोशिश करेंगे। 4 बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 0.12 की पावर 2 है ये 1, ये पहले से दे रखा है अपॉन 0. हाँ यहाँ पर जो 27 है वो 3 to the power 3 होता है तो इसकी वैल्यू ये होगी इंटू 1/3। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 और हमने 3 का मल्टीप्लाई 3 और किया है 1 2 3 यानी 3 × 3 × 3 तो पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया और 3 to the power 3 27 होता है इंटू यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है 3 to the power 4 होता है। 81 जो आया है 3 × 3 × 3 × 3, ये अब कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बच रहा है, अंश में आपको बच रहा है 2.5 × 0.12 + 1 अपॉन 0.3 × 3। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 12 जा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 दूनी 25 चक्कर 150 और 150 दूनी यानी कि 300 आ रहा है। पॉइंट में आएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 पॉइंट लगेगा यहाँ पर +1 अपॉन ये आएगा 0.9, ठीक है। ये हो जाएगा 1.3 अपॉन 0.9। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 13/9 इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम 9 का डिवाइड देंगे, 9 का डिवाइड देंगे तो 9 बन जा 9 बचा 4, ठीक है। अब या तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखें, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर हमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है ऑप्शन किस प्रकार पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है इसको हम 1.4 पर बार ले सकते हैं। आपने बार नहीं पढ़ा है, जब मैं बार पढ़ाऊँगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। और आपको और क्लियर कर देता हूँ, चलो ठीक है। आप 13 में डिवाइड देते हैं 9 का, 13 बन जा 13, सॉरी 9 बन जा 9 बच्चा 4, पॉइंट लगा दिया।
0 बढ़ा लिया, 4 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा, तो ये 4 4 4 4 आता रहेगा। जब 4 4 4 आता रहेगा तो हम उसको बार से रोक सकते हैं, इसलिए 1.4 बार इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 0.04 टू दी पावर माइनस का 1.5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए 0.2 का स्क्वायर हो गया ये, इंटू माइनस 1/5/10, इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0.2 टू दी पावर -3 बचा। हम इसको 0.2 इंटू माइनस की पावर है, इसका भी ध्यान रखना है, तो हम इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2 इंटू 0.2। देखिए पॉइंट हैं 3, तीनों पॉइंटों को अगर हम ख़त्म करते हैं तो ऊपर 1 2 3 0 आ जाएंगे और नीचे हो जाएगा 8। हम इससे इसको डिवाइड देते हैं तो वैल्यू आएगी 125, इसका आंसर 125 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है लार्जेस्ट नंबर है, हम इसको इसके बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 5 इजकल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। जब बेस समान होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। 3 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 5 इजकल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए दोनों बेस समान हो गए तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 10 इजकल टू 3x प्लस 7। अब हम x को एक साइड कर लेते हैं, विदाउट x को एक साइड कर लेते हैं। तो x प्लस 4x माइनस 3x इजकल टू 7 पैसे दे रखा है प्लस 10 माइनस 3, ये जो आएगा ये हो गया 5 माइनस 3 इजकल टू 2x, और ये हो जाएगा 17 माइनस 3 यानी कि 14। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 7। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 0.42 इंटू 100 टू द पावर k इज इक्वल टू 42। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 42/100 लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर हम ख़त्म करते हैं तो डेसिमल अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, इंटू 100 टू द पावर k इज इक्वल टू 42। तो 100 की पावर k इज इक्वल टू 42 इंटू ये हम इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा अपॉन 42 हो जाएगा, 42 से 42 कट जाएगा। 100 टू द पावर k इज इक्वल टू 100 टू द पावर 1। जब बेस समान आएंगे तो पावर इक्वल हो जाएंगी तो k इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। (256) टू द पावर -4 टू द पावर -3/2। देखिए अच्छा प्रश्न है ये। आप इसको लिख सकते हैं, पहले इसको करते हैं सॉल्व। 256 टू द पावर -4 दे रखा है और पावर में हमने बताया था आपको
पावर में जो हर में दे रखा है हम उसी को कोशिश करेंगे कि ये भी उसी पावर में आ जाए। तो ये 2 की पावर 2 आ गया इंटू -3/2 ऑलरेडी दे रखा है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 256 टू द पावर -2 टू द पावर -3। अभी ये माइनस की पावर है, इसको हम पावर प्लस का लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 256 -1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्ट लिख दें तो 1/8 हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर पावर 8 आ रही है, हम कोशिश करेंगे ये पावर 8 में आए। यहाँ जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो 8 है, तो हम कोशिश करेंगे ये किसी की पावर 8 होगी। तो आपने ये पढ़ा है कि 16 × 16 है, 16 × 16 यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, इसका मतलब ये 2 टू द पावर 8 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 टू द पावर 8 इंटू -1/8। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टू द पावर -1 बचा। तो अगर हम माइनस की पावर को ख़त्म करेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1/2 होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको कम से कम दिक्कत हो। अगला प्रश्न है 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर -1। हमने जो माइनस पावर में माइनस दे रखा है, हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि आपने पढ़ा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इजकल टू a टू द पावर m प्लस n। अगर यहाँ माइनस आना है तो यहाँ माइनस का n होगा। सेम टू सेम यही फॉर्मेट लिखा हुआ है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -n इजकल टू a टू द पावर m प्लस -n। तो ये a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। तो देखिए मैंने वही चीज़ जो है यहाँ क्लियर की है। यहाँ आएगा 486 ही लिखिए आप, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। 3 टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 3 टू द पावर -1 बचेगा, ये 486 है। 3 टू द पावर x 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, पावर माइनस की है तो इसे हम डिनोमिनेटर फॉर्म में ले जाते हैं। 486 3 टू द पावर x इंटू, यहाँ अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3 इजकल टू 486। 2 से हम इसको एक काम करें, 3 टू द पावर x इजकल टू 486 इंटू 3/2। इधर जो इंटू में है वो उधर जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आएगा, या पलट जाएंगी नंबर जो है भिन्न पलट जाएगी। तो देखें 2 से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 243 इंटू 3 टू द पावर x। 3 टू द पावर x इजकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 ये। तो 3 टू द पावर x इजकल टू 3 टू द पावर 6। तो x की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि यहाँ बेस समान होगी, पावर इक्वल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 243 टू द पावर n/5 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ जो पावर है, हर में जो पावर दे रखी होती है, कोशिश करेंगे कि वह उसी पावर में आ जाए। ये 3 टू द पावर 5 होता है इंटू n/5 दे रखा है, इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 दे रखा है, अपॉन 3 टू द पावर 2 इंटू n इंटू 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर -1। देखिए मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है,
3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2n। हम इसको और भी तोड़ सकते हैं, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपको मिल रहा है 3 टू द पावर 1 ऊपर अपॉन 1/3। इसको मैंने 1/3 में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि पावर माइनस की है। अब हम इसको जो नीचे जो भिन्न होती है वो ऊपर डिवाइड के फॉर्म में जाएगी, तो 3 इंटू 3/1 हो जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर 9 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है d टू द पावर s प्लस t डिवाइडेड बाई d टू द पावर s डिवाइडेड बाई d टू द पावर t। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए d टू द पावर s प्लस टी इंटू डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है, डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं माइनस s, ये भी डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है माइनस टी। हमने आपको बताया था a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो जब डिवाइड की फॉर्म में होता है तो पावर माइनस में आ जाती है डिवाइड वाली। तो ये देखिए वही फॉर्मेट है। इस प्रकार ये a से s कट जाता है, t से t कट जाता है, आपको d की पावर 0 मिलती है। d की पावर जब 0 मिलेगी तो हमने बताया था किसी भी नंबर या किसी भी अंक के ऊपर पावर 0 दे रखी हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको मैं और बता देता हूँ, d टू द पावर s इंटू d टू द पावर t। मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया है। अब दे रखा है डिवाइड, डिवाइड दे रखा है तो मैं इसको इंटू 1/d टू द पावर s में ले सकता हूँ। इसी प्रकार इसको भी 1/d टू द पावर t में ले सकता हूँ। d टू द पावर s से d टू द पावर s कट जाएगा, d टू द पावर t से d टू द पावर t कट जाएगा, तो 1 इंटू 1 बचा 1 आंसर आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 3 इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 6 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। देखिए 3 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 2 आएगी, वो इसके संग मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। प्लस इसी प्रकार 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 2 इंटू 3, 6 को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 इंटू 3 में, इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 2। अब थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, ये और ये 3 इंटू 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2n ये लिखा है। और ये 3 टू द पावर 1 हो जाएगी, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस 1। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, नीचे देखते हैं यहाँ से ये कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2 कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2n कॉमन आ गया, ये रह जाता है 3 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1, ये अंदर आ जाते हैं। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाता है 9, ये बन जाता है 3 प्लस 1/3
अपॉन ये बन जाता है 9 माइनस 2 इंटू 1/3। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 इंटू 3 बन जाए 3 1 10/3 अपॉन 9 माइनस ये एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आता है तो 3 9 या 27 माइनस 2, तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 और कैंसिल हो रहा है तो ये हो गया 30 और नीचे आ रहा है 25/3। ये 30 इंटू 3/25, ये 5 से हम काट देते हैं, 5 6 जा 5 5 जा, ये हो जाएगा 18/5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3 हो जा, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने इनका कलेक्शन बनाया है। आप देखिए 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33, 2 टू द पावर 33 प्लस 2 टू द पावर 33 इजकल टू 6 टू द पावर x दे रखा है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों ना हम यहाँ से 3 टू द पावर 33 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 + 1 + 1 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 टू द पावर 33 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 + 1 बचेगा। यहाँ देखिए 3 टू द पावर 33 इंटू ये 3 हो गया। इसी प्रकार 3 टू द पावर 33 इंटू 2 6 टू द पावर x हो गया। ये हो जाएगा 3 टू द पावर, ये 1 पावर होगी, ये 1 पावर होगी तो ये हो जाएगा 34 इंटू 2 टू द पावर 34, ये हो गया 6 टू द पावर x। तो जब पावर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो हम इसको कॉम्पैक्ट रूप में भी ले सकते हैं। 34 इजकल टू 6 टू द पावर x, तो 6 टू द पावर 34 इजकल टू ये। तो जब बेस समान हो जाएंगे तो पावर इक्वल हो जाएंगी तो x इक्वल टू 34 इसका आंसर आपको मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, वो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप जो है सारे के सारे लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में इसका आंसर क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। घात और घातांक आज ख़त्म होता है। अब मिलते हैं आपको नए एक्सरसाइज के साथ, नए लेसन के साथ। धन्यवाद।